Hi guys, this is Srishti Tandon and this is my new channel Learn with Srishti Tandon. So before starting this video, I would request all of you to please subscribe to my channel and hit the bell icon. तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैथमेटिक्स एंड इट्स लेंथी कैलकुलेशन। जैसे ही मैथमेटिक्स का नाम आता है आप सबको लगता है मैथ्स बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है एंड अबव ऑल कैलकुलेशंस बहुत टायरिंग होती है जब हमारे को बहुत बड़ा सा कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू सम शॉर्ट ट्रिक्स जो आप प्रैक्टिस से अपनी कैलकुलेशंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको शॉर्ट बना सकते हैं एंड यस अबव ऑल उनको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट थिंग, व्हाट इफ आई गिव यू 6 into 999 है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी, बट आप क्या मेथड फॉलो करोगे जो नॉर्मल कैलकुलेशन का होता है ऐसे। बट अगर मैं इसका सिंपल सा तरीका बताऊं जो आप सिर्फ 2 से 3 सेकेंड्स में कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 6 into द एक्सट्रीम राइट टर्म, मतलब कि 6 into 9 कर दो। 6 into 9 होता है हमारा 54। मैं 5 यहाँ लिखूँगी, मैं 4 यहाँ लिखूँगी। अब आगे क्या, जो नंबर्स बचे सिंपली उसको लिख दो, विच इज़ इक्वल टू, है ना कूल ट्रिक। ऐसे ही आप कोई भी नंबर के लिए कर सकते हैं जिसमें 999 का यूज़ हो, मतलब इसका What if I give you 7 into 99999? अब क्या करोगे 7 into 9 वो कितना होता है 63। अब बीच में क्या करना है, जो बाकी के नंबर्स बचे, बाकी के नंबर्स हैं 9 9 9 9 and 9 and that is what your answer is. So है ना cool trick? So coming on to the second trick, 53 into 11। अब इसको भी कोई भी नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से कर सकता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। बट अगर इसको भी मैं 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर करना सिखा दूँ तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली 5 और 3, 5 इधर लिखा 3 इधर लिखा। अब बीच में क्या लिखूँगी, दोनों को प्लस कर दो, 5 + 3 = 8, आंसर है। चलो अब इसी में नेक्स्ट सीखते हैं। What if I give you 37 into 11? अब इसको भी करना तो उसी मेथड से है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने क्या किया 3 और 7 में 7 इधर लिख दिया और 3 थोड़ा सा नीचे लिखा। अब 3 नीचे क्यों लिखा, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। When you will add 3 + 7 you will be getting 10। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा आंसर 4 डिजिट आ सकता है, क्योंकि अगर मेरा 53 into 11 3 डिजिट है तो मेरा 37 into 11 4 डिजिट नंबर कैसे आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 10 का यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पर लिखना है एंड जो 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हुआ 3 में 1 हो जाएगा प्लस, और अगर 3 में 1 प्लस हुआ तो मेरे पास आ जाएगा 4 एंड दैट्स योर आंसर। मैंने आपको बता दिए जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारी कैलकुलेशंस आपको तभी ऑन टिप्स पे होंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इनको अपनी डेली कैलकुलेशंस में यूज़ करोगे। क्योंकि ऐसे आपको कोई भी बोलेगा आपको एकदम से नहीं याद आएगा कि अच्छा 5 और 3 लिखना है और बीच में उनका ऐड करना है। तो जितना ज़्यादा आप डेली यूज़ में इन ट्रिक्स को यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी आपकी ये टिप्स पे आ जाएंगी एंड आप बहुत अच्छे से इनको अपनी नॉर्मल किसी भी चैप्टर में जिसमें भी मल्टीप्लिकेशन है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो कमिंग ऑन टू आवर थर्ड ट्रिक, जो कि आपको कहीं ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगी बट हाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है,
तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ 6 into 4 करना है, सबको पता है कि वो 24 होता है, बट इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले 4 यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 करा तो 24 आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ 6 into 6 करना है, सबको पता है कि वो 36 होता है, बट मैं यहाँ पे 6 लिख दिया और उसको डिवाइडेड बाई 2 करा तो 36 आ गया। सेम गोज फॉर 6 into 8, यहाँ पर लिखा 8 डिवाइडेड बाई 2 करा तो 48। तो ज़्यादा कहीं यूज़ तो नहीं होगी, बट हाँ अच्छी ट्रिक है। और हाँ, इस ट्रिक को बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने अभी मल्टीप्लिकेशन सीखना स्टार्ट करा है। और ऐसे ही आप सिर्फ ये 8 तक नहीं कर सकते। व्हाट इफ आई से व्हाट इज 16 into 18? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो 18 का टेबल याद नहीं है, तो उसके लिए सबसे इजी सा तरीका व्हाट इज दिस नंबर 18, तो मैंने लिखा यहाँ पर 8। अब फिर से यहाँ पर 1 भी था, बट अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो एक तरीके से वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट आंसर आ सकता है, बट मेरे को ऐसे नहीं करना। मेरे को यहाँ पर सिर्फ अपना यूनिट डिजिट रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा 8 और 1 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 9, तो 9 में 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो मेरा आंसर आ गया 108। चलो अब करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर जगह काम आती है। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, हर जगह ही यूज़ होता है, राइट? तो सबसे पहले स्क्वायर करने से पहले हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 5 से एंड हो रहे हैं, जैसे कि 25, 35, 45 एंड सो ऑन। अब इनको करने की एक इतनी इजी ट्रिक है कि आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। व्हाट इफ आई टेक 25? अब 25 के लिए मैं क्या करूँगी, 25 में आता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो मैंने यहाँ पे लिखा 25। बट अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करना। जो नंबर बचा उसके अगला नंबर क्या होता है, 2 के बाद आता है 3, तो 2 into 3 कर दिया और 625 मेरा 25 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं बात करती हूँ 35 के स्क्वायर की, तो 35 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर मैंने लिखा 25। और दूसरा क्या है बचा मेरे पास, 3 into 4 कितना होता है, 12, तो यस ये है 35 का स्क्वायर। या आप किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो जो एंड होता है 5 पे, तो इससे आपके कोई भी 5 से एंड होने वाला स्क्वायर विद इन 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर या उससे भी कम में निकल जाएगा। बट येस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। तो चलो अब यही स्क्वायर के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करते हैं जिनके एंड में 5 तो नहीं आ रहा, बट हाँ उनकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी होने वाली है। तो उसको करने के भी 2 मेथड्स हैं। मैं आपको दोनों के दोनों मेथड्स बताऊंगी, बट ये आपको चूज़ करना है आपको दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 47 का स्क्वायर। अब 47 का स्क्वायर करने बैठोगे तो टाइम तो लगेगा, बट चलो एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। बट आपका आंसर यहाँ नहीं ख़त्म हो रहा, अभी आगे एक और स्टेप है। आपको क्या करना है, 4 into 7 into 2। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 है ये स्क्वायर का 2, मतलब डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन into 2 कर दिया, जो कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 56। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा 56 को इसके नीचे, बट मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, मेरे को स्टार्टिंग का यूनिट प्लेस छोड़ना है और सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है, और बस फिर तो आंसर आने में दिक्कत ही नहीं। दोनों को कर दो ऐड करने पे आएगा 9, 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 2, 2।
मतलब मेरा आंसर हो गया 2209। ये है 47 का स्क्वायर। पर इसको करने का एक और तरीका है। अब सेकंड वे देखो। सेकंड वे करने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है जो कि है 25। अब 25 और साथ में 50। अब भला ये क्यों करने हैं? 47 50 से कितना कम है? 3। तो मैं क्या करूंगी, 3 का स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर होता है 9। पर जब मेरे पास एक सिंगल डिजिट आ रहा है तो मैं उसके आगे लगा दूंगी एक 0। चलो ये तो मेरे 2 डिजिट्स आ गए। अब आगे क्या करना है? अब आपको चेक करना है कि 47 25 से कितना बड़ा है। तो हमारा 47 25 से 22 बड़ा है। तो बस यहाँ पर आगे लिख दो 22। आ गया मेरा 47 का स्क्वायर। है ना दोनों इक्वल? और देखो कितना कम टाइम लगा। अब अगर आप इसी ट्रिक को आगे लेकर जाते हो और अगर आपको कोई 50 से बड़ा नंबर लेना है, यहाँ पर तो 47 50 से छोटा था। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए, तो आप कैसे करोगे? चलो वो भी देख लेते हैं। चलो अब 50 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज मैंने लिया 69। मुझे निकालना है 69 का स्क्वायर। मुझे फिर से 2 नंबर्स याद रखने हैं। वो 2 नंबर्स कौन से हैं? एक 25 और एक 50। अब ये क्यों याद रखने हैं? 50 69 से कितना बड़ा है? 19। अब मैंने 50 को 69 से बड़ा क्यों देखा? जब मैं 47 ले रही थी तब भी तो मैंने यही करा था कि 50 47 से कितना बड़ा था। वो मेरे पास 3 आया था जिसका स्क्वायर मैंने 09 लिखा था। तो यहाँ पर 69 बड़ा है तो मैंने फिर से दोनों को माइनस करा जो कि मेरे पास 19 आया जिसका स्क्वायर हो गया 361। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 डिजिट्स ले लो और यहाँ पर लिखो 61। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 61। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे उसमें मैंने 47 को 25 से माइनस करा था तो मेरे पास 22 आया था। इसमें मुझे सेम चीज़ करनी है पर यहाँ पर माइनस नहीं करना, यहाँ पर प्लस करना है। अब प्लस क्या करना है? 25 में 19 प्लस करना है जिसका मैंने स्क्वायर लिया था। 25 में अगर मैं 19 प्लस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 44। तो यहाँ पर मैंने लिखा 44 और +3 चला गया था मेरा कैरी फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर आया मेरे पास 47 और 69 का स्क्वायर आया 44761। चलो अब 69 के स्क्वायर को ही हमारे फर्स्ट मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 6 का स्क्वायर 36। अब इसके बाद क्या करना था? स्टेप 2, 6 × 9 × 2 विच इज इक्वल टू 108, राइट? तो मैंने क्या करा? 108 को यहाँ लिखा, एक मुझे हमेशा छोड़ना होता है। 1 6 कैरी फॉरवर्ड 1 7 एंड 4 एंड यही मेरा आया था 69 का स्क्वायर 4761। अब ये आपके ऊपर है, आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है या फिर पिछले वाला, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो। बट हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर ही लेना, उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स, जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशंस थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन उन नंबर की जो 100 के आसपास आते हैं, जैसे कि 103 × 104। अब इसको करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ। 103 100 से कितना बड़ा है? 3। और 104 कितना बड़ा है? 4। तो मैंने क्या करा? 3 × 4 कर दिया, जो कि मेरा आ गया 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको या तो इसको 103 + 4 कर दो, या फिर 104 + 3 कर दो।
दोनों केस में आंसर तो 107 ही आएगा ना, बस इसको लिख दिया आगे और ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो प्लस किया था और यहाँ पर ये देखा था कि 100 से कितना बड़ा है, यहाँ पर माइनस किया और ये देखा कि 100 से कितना छोटा है। तो सिंपल सी बात याद रखो, जो भी नंबर 100 से बड़ा होगा उसको, जो भी नंबर 100 से बड़ा होगा उसमें हम हमेशा फॉलो करेंगे एडिशन, पर जो भी नंबर 100 से छोटा होगा जो कि 96 और 99 है उसमें हम बस फॉलो करेंगे माइनस। सिंपल सी चीज़ है। चलो अब सीखते हैं आज की लास्ट ट्रिक। इसमें हम फिर से सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने आपको दिया 78 × 53, देखो नॉर्मल मेथड से तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, बट एक इंटरेस्टिंग वे बताती हूँ इसको करने का। 3 × 8 कर लो, मतलब राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स को करो मल्टीप्लाई। उस 8 × 3 आता है 24। मैंने क्या करा, 4 यहाँ लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 7 × 3 करा जो कि होता है 21 और 5 × 8 कर दिया, तो 8 × 5 हो गया मेरा 40। अब दोनों को कर दिया मैंने ऐड जो कि आया 61। बट हाँ, ये मत भूलो कि 61 ही मेरा आंसर आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड में भी था, तो +2 करा जो कि आया 63। अब दोबारा से 6 को करूँगी मैं कैरी फॉरवर्ड और 3 को मैंने लिखा यहाँ पर, 6 हो गया मेरा कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है, लेफ्ट वाले दोनों टर्म्स को कर दो मल्टीप्लाई। 7 × 5 हो गया 35, 6 था कैरी फॉरवर्ड विच इज इक्वल टू 41, सो मेरा आंसर आ गया 4134। सो आज की हमारी सारी ट्रिक्स हो गई हैं ख़त्म। दोबारा से इन शॉर्ट ट्रिक्स को कभी डिस्कस करेंगे और न्यू शॉर्ट ट्रिक्स लेकर, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो हम सब ने ही सुन रखा है, तो बस प्रैक्टिस करते रहो। और मैथ्स में तो देखो बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट अगर इन ट्रिक्स की आप अपनी डेली लाइफ में, डेली कैलकुलेशंस में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली ये सारी आपके टिप्स पर आ जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी ट्रिक्स है जो आप कभी भी यूज़ करो, और अगर एक बारी डेली यूज़ करने लग गए तो कभी नहीं भूलोगे। सो ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंड यस, don't forget to subscribe to my channel and hit the like button if you like the video.